नए इलाके में उन लोगों का अभी तक सभी से पूरा परिचय भी नहीं हुआ था। शाम को श्याम किशोर और उनकी पत्नी जब घूमने निकलते तब वहाँ कुछ लोगों से बातचीत के माध्यम से परिचय हो रहा था। साथ में रहने वाली बीना को केवल अपने ड्यूटी और घर से ही मतलब था। इसके बाद वह बाहर बहुत ही कम निकलती थी, या यूं भी कहा जा सकता है कि उसे बाहर जाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। दूध और सब्जी लाने का काम उसके मम्मी पापा ही कर लेते थे और घर का बाकी सामान वह एक साथ ही ऑनलाइन मंगा लेती थी। वहाँ पर सभी लोग यही समझते थे कि बीना श्याम किशोर जी की बेटी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। श्याम किशोर से जो भी पूछता बेटी है, हाँ ये मेरी बेटी है। इसी तरह रानी से भी जो पूछता ये आपकी बेटी है तो यही जवाब मिलता, हाँ ये मेरी बेटी है और कौन रहेगा मेरे साथ में, आपके बेटा नहीं है। नहीं, वे दोनों पति पत्नी दृढ़ता से जवाब देते थे। घर में किसी के आने पर भी वह मात्र चाय नाश्ता देने के लिए ही ड्राइंग रूम में ही आती, फिर वापस चली जाती। उसका पहनावा भी बिल्कुल ही सादा था, बिल्कुल गैर शादीशुदा लड़कियों जैसा। साथ ही साथ अभी बीना की उम्र भी अभी कितनी थी, मात्र 30 साल। 20 की उम्र में अभी वह ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड ही कर रही थी कि यह रिश्ता आ गया था। श्याम किशोर और रानी ने अपने बेटे के किशन की शादी उसी शहर के एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी लड़की बीना से की थी। बीना अच्छे शक्ल सूरत के साथ ही साथ एक संस्कारी लड़की भी थी। बीना ने अपने बीएड की परीक्षा भी शादी के बाद ही दी थी। बीएड के बाद अपनी मां व पिताजी के सलाह पर सरकारी स्कूल में शिक्षक की परीक्षा भी पास कर लिया और पास में ही उसे विद्यालय मिल गया था। इसी एक साल में 21 की उम्र पार करते करते वह एक पुत्री भी मां बन गई थी। 23वां साल पार करते करते दूसरी बेटी का जन्म भी हो गया। घर परिवार बच्चे तथा नौकरी इन सब के साथ उसको यह भी आभास नहीं हो पाया कि उसका अपना ही पति किसी गैर के हाथों का खिलौना बन चुका है। किशन का मन अब 2 बच्चों की माँ और वह भी लड़कियों की माँ तथा सास ससुर की सेवा करने वाली एक आदर्श महिला से हटकर अपने ही ऑफिस में काम करने वाली फैशन प्रस्त महिला रूपा में रमन लगने लगा। पहले तो उसने रात देर देर से आना शुरू किया और फिर एक झटके से उसी ऑफिस में काम करने वाली एक महिला रूपा से विवाह भी कर लिया। शादी के 6ठे साल एक दिन किशन अपने पिताजी के पास आकर बैठ गया। पिताजी, मैं आज इस घर से जा रहा हूँ। कहाँ? पिताजी, यदि सच बताऊँ तो मैंने अपने साथ काम करने वाली रूपा से शादी कर ली है। मैं अब उसी के साथ ही रहूँगा। क्या बोल रहे हो तुम होश में तो हो? श्याम किशोर जी गुस्से में तमतमा रहे थे। हाँ हाँ, मैं होश में हूँ, और इससे भी बोलो कि यह डिवोर्स पेपर साइन कर दे और अपने घर चली जाए। किशन ने बीना की ओर इशारा करते हुए कहा, अब डिवोर्स पेपर साइन करने की जरूरत ही क्या है जब आपने शादी ही कर ली है। बीना ने बिल्कुल शांत भाव से कहा, किंतु उसके आंखों के आंसू उसका साथ नहीं दे रहे थे। वे बरबस ही छलक छलक पड़ रहे थे, पर वो उसे छलकने नहीं दे रही थी। बेटा, इस बुढ़ापे में हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो। पत्नी का नहीं तो माँ बाप का ही ख्याल कर लिया होता। पेंशन तो मिल ही रही है, तुम दोनों एक नौकर रख लेना। मेरा अपना भी जीवन है, मैं उसको तुम लोगों के लिए भस्म नहीं कर सकता हूँ। किशन ने बड़े ही ठिठाई जवाब दिया। ठीक है तो भाग जा इस घर से, दोबारा अब कभी अपना मुंह मत दिखाना। यह कहते कहते श्याम किशोर जी सोफे पर थम से बैठ गए। बिना दौड़कर पानी ले आई। पिताजी, साहस रखिए, लीजिए, पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, मैं कभी भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी। श्याम किशोर जी ने उसी समय किशन का सारा सामान उठवाकर बाहर फेंक दिया। यही नहीं, कुछ समय बाद अपने उस घर को बेचकर नए मोहल्ले में मकान खरीद लिया। श्याम किशोर और उसकी पत्नी रानी दोनों ही प्राय बीमार रहा करते थे। उनको अब केवल बीना ही की चिंता थी। बेटा, तुम खुद नौकरी करती हो, तुम अगर चाहो तो दूसरा विवाह कर सकती हो, रानी ने अपनी बहू को समझाते हुए कहा। नहीं मम्मी जी, दूसरा नहीं होगा, इसकी भी क्या कोई गारंटी है। फिर मेरे आगे मुख्य जिम्मेदारी आप लोगों की है, फिर इन बच्चों की है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, बीना ने कहा। इस घटना के बाद बीना के माता पिता व भाई भी उसे लेने आए, लेकिन उसने उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया।
माँ तुम्हारे साथ तो भाई है, किंतु मम्मी पापा के साथ तो कोई भी नहीं है। मैं इन लोगों को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। देख लो, समझाना मेरा काम है और उसे करना या ना करना तुम्हारा। बीना की माँ शांति देवी ने कहा। मैंने बहुत ही सोच समझकर यह कदम उठाया है माँ, अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। आप सोनू और मोनू को ले जाइए, इनको अपने पास रखकर पढ़ा दीजिए, इनका खर्च मैं भेज दिया करूँगी। बीना ने कहा। मुझे किसी भी खर्च की ज़रूरत नहीं, मैं सोनू मोनू को ले जा रही हूँ। तुम इन दोनों का ठीक से ख्याल रखना, जब ज़रूरत हो हमें तुरंत फ़ोन करना। बीना की माँ अपनी बेटी के इस त्यागमयी रूप को देखकर बहुत गर्वानुभूति कर रही थी। बीना ने इस बीच कभी भी अपने सास ससुर का साथ नहीं छोड़ा, उनके इलाज का पूरा ख्याल रखा। उसने अपनी बेटियों को तो अपने माता पिता के पास पढ़ने के लिए भेज ही दिया था और खुद अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। घर के बाहर भीड़ लगी थी। किशन अपने पिता से अपना हिस्सा मांगने आया था। नए जगह पर वहाँ उन लोगों को कुछ समय रहते हुए ही था कि श्याम किशोर जी का बेटा किशन उन लोगों को दृढ़ता हुआ ढीढ़ की तरह अपने पिताजी से अपना हिस्सा मांगने पहुंच गया। अब जाकर वहां के लोगों को यह पता चला कि श्याम किशोर जी के एक बेटा भी है। किस बात का हिस्सा? जब आपसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, फिर हिस्सा किसको और क्यों? श्याम किशोर ने गुस्से में कहा। आप घर में चलिए, वही बात करते हैं। किशन बाहरी लोगों के सामने अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। मैं किसी अजनबी को अपने घर में नहीं ले जाता। आपको जो भी बात कहनी है वह आप यहीं बाहर ही कहिए। पापा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं गैर थोड़े नहीं हूँ, मैं तो आपका बेटा किशन हूँ। किशन हड़बड़ा गया और मानो लोगों को सुनाकर अपना परिचय देने लगा। मेरा कोई भी बेटा नहीं है। हाँ, 5 साल पहले एक बेटा हुआ करता था जो कहीं खो गया है। मैं आपको तो जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो मेरी जायदाद है, मेरे खून पसीने की कमाई है, उसे मैं जिसे चाहूँ उसे दूँ या ना दूँ, मेरी मर्जी है। तुमको जहाँ भी जाना है जा सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी। श्याम किशोर जी ने कहा। किशन गुस्से से बड़बड़ाता हुआ, पैर पटपटाता हुआ वहाँ से चला गया। आज उसे अपनी गलतियों का आभास हुआ कि नहीं, पता नहीं, मगर उसे इतना तो पता चल ही गया कि मात्र पुत्र होने के नाते वह अपने पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं हो सकता है। पुत्र को अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है। बालकनी से यह सब कुछ नज़ारा देख रही सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ी। माँ जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहती हुई बिना विजय भाव से रसोई की ओर बढ़ गई। आज वह सभी को अपने सास ससुर की बेटी ही महसूस कर रही थी।